हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपना रीजनिंग से, जिसका पहला टॉपिक रहेगा अपना डाइस। हिंदी में बोलते हैं इसको पासा। डाइस आप सभी ने देखी होगी, कुछ इस प्रकार की होती है। जैसे आपने लूडो देखा होगा। लूडो लूडो की जो गोटी होती है, जिससे हम खेलते हैं, उसी को डाइस बोलते हैं। वो डाइस का ही रूप होती है एक प्रकार से वो। उसमें 6 सतह होती हैं, ये वाली, जिन पे कुछ ना कुछ अंक लिखे होते हैं। इस पे 1 से लेके 6 तक अंक लिखे होते हैं, उसी को लूडो बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक जानकारी को लेंगे। इसकी बेसिक जानकारी कुछ ज़्यादा नहीं होती। ये 3 चीज़ें हमको याद रखनी है इसमें। पहला होता है भुजा। इसमें 12 भुजाएं होती हैं, 8 कोने होते हैं, 6 सतह होती हैं। तो डाइस पढ़ने के लिए हमें इन दो से कोई मतलब नहीं होगा ज़्यादा। हमें मतलब होगा कि सतह से, क्योंकि इसमें सतह का ही खेल होता है पूरा डाइस के अंदर। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना डाइस। बहुत अच्छी तरह से समझेंगे इसको। एक ही वीडियो में एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक कवर होगा। लंबा वीडियो नहीं होगा, 30 मिनट लास्ट वीडियो होगा ये। आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा हैंड रिटन, पूरा एक एक सवाल हाथ से कराया जाएगा यहीं पर। तो हम शुरुआत करते हैं अपना चैप्टर डाइस। तो डाइस पढ़ने से पहले हमको 2 चीज़ें याद रखनी है। डाइस होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है मानक पासा। मानक पासा, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं इसको। और एक होता है अपना सामान्य पासा। सामान्य पासा, इसको बोलते हैं जनरल डाइस। ठीक है, 2 प्रकार की डाइस हमको पढ़नी है, मानक पासा और सामान्य पासा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना उठाते हैं पहला टॉपिक, मानक पासा। मानक पासा क्या होता है, थोड़ा इसका डेफिनेशन देखेंगे हम। उसके बाद सवाल आप खुद ही कर लोगे इसको। तो मानक पासा वो होता है जिसकी दो विपरीत सतह जो होती हैं, उनका योग हमेशा 7 होगा। मतलब कि विपरीत सतहों का योग, सतहों का योग 7 होगा। समझ रहे हो, विपरीत सतहों का योग 7 होगा। अभी बताया था सतह कितनी होती हैं। सतह होती हैं 6। ठीक है, किसी भी दो सतहों का योग इसमें 7 होता है। ठीक है, और जो पड़ोसी सतह होती हैं, जो सतह होती है पड़ोसी वाली, पड़ोसी सतह, उनका योग 7 नहीं होता है। 7 नहीं होगा उनका योग। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे अपने पास में कोई ये डाइस है, एक डाइस है हमारे पास में ये। ठीक, एक डाइस बना ली हमने ये। ठीक है, इस पर 3 अंक है, इस पे 5 अंक है, इस पे 1 अंक है। अब बताओ ये क्या होगी। ये होगी मानक पासा। मानक है ये। तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मानक पासा है या नहीं। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, विपरीत सतहों का योग 7 होगा। ठीक है, इसमें ये सब पड़ोसी सतह हैं एक दूसरे की। ये सब पड़ोसी सतह होती हैं एक दूसरे की। ठीक है, तो एक के पीछे क्या होगा, 6 होगा। 5 के पीछे क्या होगा, 2 होगा। 3 के पीछे क्या होगा, 4 होगा। मतलब इनका पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है, इसलिए ये मानक पासा होगा। अगर यहाँ पर एक की जगह पर अगर यहाँ पर 2 होता, तो ये मानक पासा नहीं होता। 2 होता तो, क्योंकि 5 और 2 7 हो जाता, तो फिर ये मानक पासा नहीं होता। एक है, 5 और 1 6 होता है, इसलिए इसलिए हमने लिखा है ना यहाँ पर, पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होगा। 7 नहीं है पड़ोसी सतह। देखिए, 5 और 3 8 होता है, 1 और 3 4 होता है, कोई भी 7 नहीं हो रहा। ठीक है,
अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। दूसरा है हमारा सामान्य पासा। सामान्य पासा। सामान्य पासा के बारे में जानेंगे। इसमें होता है सिंपल सा, पड़ोसी सतह, जो सतह होती हैं, जो पड़ोसी आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं हम, उनका योग 7 होता है। उनका योग 7 होता है। उनको अगर हम जोड़ेंगे तो उनका योग 7 निकलेगा। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। ये हम कोई डाइस लेते हैं, एक डाइस बनाते हैं यहाँ पर। ये डाइस हो गई हमारी। ठीक, अच्छे से बना लेते हैं इसको। ये डाइस हो गई। यहाँ पर मान लो हमने 4 लिख दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया और यहाँ पर लिख देते हैं 1। अब देखो 7 इनका योग, ये पड़ोसी सतह है, ये भी इसकी पड़ोसी है, ये भी इसकी पड़ोसी है। ये तीनों आपस में एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ठीक है। अगर हम 4 + 3 करते हैं तो क्या आएगा? 7 आता है। ठीक है। इसका मतलब ये सामान्य पासा है, जनरल पासा मतलब बोलते हैं इसको हम। ठीक है। ये हो गया हमारा सामान्य पासा। अगर एक की जगह अगर यहाँ पर 2 भी ले लें तो भी सामान्य रहेगा, क्योंकि 3 और 1 4 होता है। अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं 6 ले लेते हैं अगर हम यहाँ पर, तो ये सामान्य पासा नहीं रहेगा, क्योंकि किसी भी पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं हो रहा है हमारा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? किसी भी पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं हो रहा है। यहाँ पर 3 लिख देते हैं। आप इसको नोट करते रहना, बहुत काम आएगा आपके ये। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, इसके बाद में हम रूल देखेंगे कुछ। इनके लिए कुछ रूल बनाए गए हैं, उनके हम रूल देखते हैं कुछ अब। सबसे पहले हम देखेंगे मानक पासा के लिए रूल। स्टैंडर्डाइज या फिर मानक पासा। मानक पासा। ठीक है। इसके हम कुछ रूल देखेंगे अब। इसका रूल नंबर 1। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लें इसको, क्योंकि एक बार पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। दोबारा फिर आप रिवीजन के लिए अपनी नोटबुक ही देख लें। ठीक है। इसमें लिख लें, यदि डाइस यदि डाइस के समूह, पहले आप लिख लें फिर मैं समझा दूंगा इसको। अगर डाइस के समूह में सारा का सारा सारा का सारा डाइस मानक पासा हो, मानक पासा हो, तो हमेशा होते हैं। क्या होते हैं? अब देखते हैं क्या होते हैं। ठीक है। मानक पासा के लिए हमने आपको पहले बताया था, इनके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो 6 के विपरीत क्या होगा? कब 7 बनेगा ये? जब इसके विपरीत में 1 होगा। 2 है जैसे यहाँ पर, तो ये 7 कब बनेगा? जब इसके विपरीत में 5 होगा। 3 के विपरीत में 4 होगा, जब जाके ये 7 बनेगा। ठीक है। ये लिख लें आप, बहुत काम आएगा आपको आगे। इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखो। जैसे हमारी ये कोई डाइस है, 2 4 6, और एक डाइस हमारे पास ये है 5 3 1। अगर हम पूछें कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत क्या होगा बताओ आप? 2 के विपरीत होगा 5, 4 के विपरीत होगा 3, और 6 के विपरीत होगा 1। यही होता है मानक पासा। विपरीत सतहों का योग इसमें हमेशा 7 होना चाहिए। पड़ोसी सतह 7 होंगी तो ये मानक पासा नहीं रहेगा। पड़ोसी सतह नहीं होनी चाहिए 7, विपरीत सतह 7 होनी चाहिए। ठीक है। अब हम देखेंगे इसका रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 देखते हैं। पड़ोसी सतहों का नियम देखते हैं अब। पड़ोसी सतहों का नियम। पड़ोसी सतह के लिए क्या नियम होता है इसमें? आप मेरे साथ साथ लिख लें, फिर मैं इसको समझा दूंगा। डाइस के समूह
में यदि किसी समूह का चार भिन्न पड़ोसी सतहों सतह ज्ञात हों तो बचा हुआ एक सतह उस समूह का विपरीत माना जाता है। का विपरीत माना जाता है। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं एक बार। डाइस के समूह में यदि किसी समूह का चार भिन्न पड़ोसी सतह ज्ञात हों, ठीक है, तो बचा हुआ एक सतह उस समूह का विपरीत माना जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जैसे हम कोई डाइस बनाते हैं यहाँ पर 4, 6, 3। एक डाइस ये बनाई हमने 1, 5 और 3। इसमें हम पूछेंगे कि 3 का विपरीत क्या होगा। 3 का विपरीत बताओ। 3 का विपरीत क्या होगा, इसमें क्या होगा? 3 का विपरीत बताओ, क्या होगा 3 का विपरीत? अब इसमें इसमें हमको कितने नंबर याद है हमको? एक ये पता है हमको, एक ये पता है, एक ये पता है, एक ये पता है। चार हमको भी याद है इसमें, 1, 2, 3, 4। 4 भी दिखाई दे रहा है हमको, 6 भी दिखाई दे रहा है, 1 भी दिखाई दे रहा है, 5 भी दिखाई दे रहा है। और 3 का विपरीत हमसे पूछा है, तो 3 का विपरीत क्या होगा इसमें? जो हमको नहीं दिखाई दे रहा है वही होगा। क्या नहीं दिखाई दे रहा है इसमें? 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम अभी, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इसको मिटा देते हैं यहाँ से। जैसे हम यहाँ पर डाइस लेते हैं कोई 4 डाइस लेते हैं, 4 4। यहाँ हो गया 2, 3, 1, 6, 5, 4, 4, 2, 6, 2, 6, 3। अब इसमें हमसे पूछा है 2 का विपरीत। 2 का विपरीत बताओ क्या होगा। इसमें 2 का विपरीत क्या होगा? सबसे पहले देखो 2 कहाँ कहाँ पर है। इसमें 2 भी है, 3 भी है, 4, 5, 6। ठीक, सबसे पहले इसमें हम देख लेंगे कॉमन वाला, देख लो कॉमन किस किस में क्या है। इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसमें और इसमें कॉमन है। क्या कॉमन है? 2। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1, 3, 4, 6। इसमें हमको 4 याद हो गई, तो हमसे पूछा है 2 का विपरीत। 2 का विपरीत पूछा है, इसमें क्या होगा? इसमें कौन सा अंक नहीं है इसके अंदर? इसके अंदर नहीं है 5। 5 होगा तो इसका विपरीत। ठीक है, अब जैसे पूछ ले 6 का विपरीत। 6 का विपरीत पूछ ले, क्या बताओगे आप लोग? सबसे पहले देख लो 6 कौन कौन से में कॉमन है, कोई भी 2 ले लो। जैसे एक ये है, एक ये है, 6 कॉमन है इसके अंदर। ठीक है, तो इस 6 वाले के अंदर 4, 5, इसके अंदर है 2 और 6। ठीक, इसके अंदर कौन सा अंक छूट रहा है हमारा? एक छूट रहा है, तो एक इसका कॉमन होगा। एक ही होगा इसका विपरीत। आ रहा है समझ में? ठीक, अब हम देखेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये होता है रूल ऑफ कॉमन सरफेस। कॉमन सरफेस, इसमें क्या होता है?
डाइस के समूह में यदि किसी भी दो डाइस का कोई भी दो सतह कॉमन होता है तो उन दोनों डाइस का तीसरा सतह भी एक दूसरे के विपरीत माना जाता है। जैसे कि लिख लो आप इसमें एक बार, डाइस के समूह में डाइस के समूह में यदि किसी भी दो डाइस का कोई भी दो सतह कॉमन होता है तो उन दोनों डाइस का तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत विपरीत होता है। देखो कैसे, डाइस के समूह में यदि किसी भी दो डाइस का कोई भी दो सतह कॉमन होता है तो उन दोनों डाइस का तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत होता है। इसका एग्जांपल देखना है। जैसे हम एग्जांपल देख लो, जैसे हमारे पास में एक डाइस है ये और एक डाइस हो गई हमारे पास में ये। इस पे हम कोई नंबर डालते हैं, 2 5 4 2 3 5। अब देखो, अब इसकी डेफिनेशन को देखो, किसी भी दो डाइस का कोई भी दो सतह कॉमन होता है। तो ये दो डाइस हो गई पहली, ये हो गई दूसरी। इसकी दो सतह देखो कौन कौन सी कॉमन है। एक तो 2 इसमें है, इसमें भी है, 5 इसमें है, इसमें भी है। अगर ये दो इसमें भी ये कॉमन हो गई तो बचा क्या, ये 4 और 3, मतलब 4 और 3 अपने आप ही विपरीत हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे 4 और 3। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और देख लो। जैसे 2 5 3, एक डाइस और, 2 5 4। अब देखो इनमें कॉमन क्या क्या है, 2 इसमें है, इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है। तो 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। छोटा सा नियम है। अब इसका तीसरा जो इसका जो चौथा नियम पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट रहेगा। इसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही है, उसको ध्यान से देख लेना एक बार बस। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 4। सबसे ज्यादा सवाल इसी से पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी यही है। इसको पढ़ लो, रूल ऑफ क्लॉकवाइज रिलेशंस। ठीक, इसमें होता क्या है, जैसे कोई डाइस है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो पहले। डाइस के समूह में कोई भी दो डाइस ऐसी खोजनी है हमको, ऐसी खोजें जिनका केवल एक सतह कॉमन हो। ठीक है, डाइस का समूह दिया होगा, मतलब कि समूह का मतलब बहुत सारी डाइस दी होंगी, उसमें हमें कोई भी दो डाइस ऐसी खोजनी है जिनकी एक सतह कॉमन हो। फिर क्या करना है, फिर उस कॉमन सतह के पड़ोसी सतह को क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में लिखकर
विपरीत सतहों को निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल दो। क्लॉकवाइज तो सबको पता होगा, घड़ी की दिशा क्या होती है। जैसे ये घड़ी है तो ये दिशा होती है क्लॉकवाइज, तो ये दिशा होती है एंटी क्लॉकवाइज। ये घड़ी की दिशा ये होती है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल देखते हैं। पहला, हमारे पास में ये डाइस है, कोई भी दो डाइस है मान के चलो, 2, 4, 3, 1, 5 और 6। दो डाइस है। अब हमारे पास में दो डाइस हो गई, पहली और दूसरी। अब इसमें कोई भी एक सतह कॉमन देखना है हमको। कॉमन क्या है? कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है इसमें हमको? कुछ दिखाई दे रहा है? कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। ये 3 नहीं होगा, यहाँ 5 होगा। अब इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है सर, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो इसको यहाँ से क्लॉकवाइज शुरू करेंगे हम, और इसको यहाँ से क्लॉकवाइज शुरू करेंगे। पहले इसको लिखते हैं 5, 4, 2। ठीक है, ये 5 से चले, 5, 1, 6। अब इसमें हमसे पूछा क्या है? 2 का विपरीत। अब देखो, ये कॉमन हो गया। 4 का विपरीत क्या होगा? 1। 2 का विपरीत होगा 6। कितना सिंपल है, निकल गया ना तुरंत ही। 2 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 1। ठीक। अब इसका हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं अभी। एग्जाम्पल शुरू करते हैं इसका। इस बार लेते हैं हम 4 डाइस। 1, 2, 3, 4। ऐसे करते हैं, 2, 1, 3, 6, 5, 4, 4, 2, 6, 2, 4, 1। ये हमारे पास में 4 डाइस हैं। अब इसमें हमको विपरीत बताना है, तो कैसे बताएंगे किसी चीज का हम विपरीत? सबसे पहले इस डाइस को ले लो, इसको और इसको क्लॉकवाइज लिखना शुरू करेंगे। इसमें क्या कॉमन है? पहले कॉमन देख लो, कॉमन क्या है। इसमें 2 कॉमन है, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी है, तो इससे शुरू कर लो। 2, 1, 3। इसका हो जाएगा 2, 4, 6। इसका मतलब 1 का विपरीत 4 होगा, 3 का विपरीत 6 होगा, 2 का तो कुछ होगा नहीं क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, अब देखो, जैसे हमसे पूछे कोई 1 का विपरीत बताओ, तो 1 देख लो किस किस में कॉमन है। 1 इसमें भी कॉमन है और लास्ट वाले में भी कॉमन है 1 का विपरीत, तो इसको क्लॉकवाइज चलाओ। 1, 2, 3। इसका चलाओ यहाँ से, 1, 4 और 2। ठीक है, तो 1 का विपरीत क्या होगा इसमें, जो इसमें नहीं होगा। 2 का विपरीत 4 होगा, 3 का विपरीत 2 होगा। ठीक है, हम पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम होगा ओपन डाइस। ओपन डाइस आपने नाम सुना भी होगा। ओपन डाइस होता क्या है? बहुत ही सिंपल होता है, इसमें कुछ नहीं होता। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो, अल्टरनेट सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है, इसमें अल्टरनेट सतह होती हैं, वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है, जैसे हम कोई डाइस बनाते हैं, ये हमने डाइस बनाई कोई। ठीक है, इसमें नंबरिंग कर लेते हैं, 2, 4, 5, 3, 6, 1। इसमें अल्टरनेट कैसे निकालते हैं? देखो, अल्टरनेट 4 का विपरीत होगा 3, एक एक खाना छोड़ के। 5 का होगा 6, और जो बच गया इसमें ढूंढना नहीं है हमको, कहीं ढूंढने लग जाओ या में बैठ के। जो बच जाएगा वो इसी का अपोजिट तो होगा। हो गया, 2 का विपरीत 1, 4 का विपरीत 3 और 5 का विपरीत 6।
प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। और जैसे इसी में हम एक क्वेश्चन पूछ लें आपसे, क्वेश्चन देते हैं, चलो आपको क्वेश्चन करो एक। जब इस डाइस को जब इस डाइस को हम खोलेंगे जब इस डाइस को हम खोलेंगे तो कौन सा डाइस बन सकता है इससे।